मेरा नाम मोहिनी है। मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता का निधन हो गया। उनके बाद मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। हमारे किसी रिश्तेदार ने मदद नहीं की। कुछ दिनों तक पड़ोसियों ने खाने को दिया, पर वो भी कब तक हमारा सहारा बनते। मुझे भाई बहनों का पेट पालने के लिए कुछ करना ही था। मैं अपने छोटे भाई बहनों को भूख से रोते नहीं देख सकती थी। मैंने कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। एक दिन पड़ोस की आंटी हमारे लिए खाना लेकर आईं। मैंने उनसे पूछा, आंटी अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए, मैं अपने भाई बहनों का पेट पालना चाहती हूं। उन्होंने कहा, बेटी नौकरी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे की एक टैक्सी है। वह अब विदेश में काम करता है, इसलिए टैक्सी यूं ही खड़ी है। अगर तुम चाहो तो इसे चला सकती हो। मैंने कहा, आंटी मैं एक लड़की होकर टैक्सी कैसे चला सकती हूं? आंटी ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बेटी आजकल लड़कियां हर काम कर रही हैं, तुम भी कर सकती हो। नौकरी तो नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने टैक्सी चलाने का फैसला कर लिया। मेरे भाई बहनों ने मुझे मना किया, दीदी हम भूखे रह लेंगे, पर आप टैक्सी न चलाएं, यह आपके लिए मुश्किल होगा। पर मैंने उन्हें समझाया, चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। यह कहकर मैं टैक्सी लेकर निकल पड़ी। पहली बार टैक्सी चलाने में बहुत डर लग रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी आया और स्टेशन जाने को कहा। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मेरी मजबूरी थी। मुझे पैसे कमाने थे ताकि घर पर राशन ले जा सकूं और मेरे भाई बहन पेट भर सकें। उस दिन पूरे दिन में बस Rs 200 ही कमा पाई। इतने में राशन भी मुश्किल से आएगा। घर पहुंचने पर भाई बहनों ने पूछा, दीदी खाने के लिए क्या लाई हो? हम इंतजार कर रहे थे। उनकी भूख और खुशी देखकर मन थोड़ा हल्का हुआ। मेरी छोटी बहन ने पानी का गिलास दिया और मैंने थोड़ा सा खाना बांट दिया। रात को सोते हुए सोचती रही कि कैसे इनका पेट पालूंगी, उन्हें पढ़ा लिखा पाऊंगी। कम पैसों में सब कुछ मुमकिन नहीं था। अगले दिन फिर से टैक्सी लेकर निकल पड़ी। ज्यादातर लोग मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई आवारा लड़की हूं। यह सब मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं था। रात होने पर मैंने सोचा, थोड़ा और काम कर लूं ताकि कुछ पैसे और मिल सके। उस समय 2-3 लड़के आकर मुझे गंदी बातें कहने लगे। मैंने अनदेखा किया, पर डर तो था। तभी एक लड़का मेरे पास आकर कहने लगा, हाँ मैडम, आज रात का क्या लोगी? मैंने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो और यहां से चले जाओ। इस पर एक और लड़के ने कहा, अगर शरीफ हो तो रात को यहां अकेली क्यों खड़ी हो? उनकी बातें सुनकर मैं वहां से जाने लगी। तभी एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। एक लड़के ने अचानक मेरा दुपट्टा खींचा और मैंने जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई है, बचाओ मुझे। लेकिन वो हंसते हुए कहने लगा, यहां कोई नहीं है, सिर्फ तुम और हम हैं। हमें पता है कि तुम यहां इसी काम के लिए खड़ी हो, फिर इतना नखरा क्यों? मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बार बार चिल्ला रही थी। तभी एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरा और उसने उन लड़कों से कहा, इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस आदमी को देखते ही वे लड़के वहां से भाग गए। वो आदमी कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन उसी ने मेरी इज्जत बचाई। उसने मुझसे कहा, तुम इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? तुम लड़कियां खुद ही अपने आप को खतरे में डालती हो और फिर कुछ होता है तो दूसरों को दोष देती हो। तुम्हें पता है कि माहौल खराब है, फिर भी इतनी रात को बाहर निकलने की क्या जरूरत है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, मैं टैक्सी चलाती हूं, मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनका पेट पालने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। रात में काम करना मेरी मजबूरी है, न कि मेरा शौक। उस आदमी ने मेरी बात सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन अब से सिर्फ दिन में ही काम करना। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं कर सकी। उसने मुझे घर छोड़ा और चला गया।
घर पहुंची तो सब सो रहे थे, लेकिन मेरी एक बहन जाग रही थी और मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझसे पूछा, दीदी इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, सिर और हिली थी। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस थक गई थी। उसने मेरे कपड़ों पर लगे धूल को देखा और पूछा, क्या आपके साथ कुछ हुआ है? मैंने कहा, नहीं, बस गाड़ी से उतरते वक्त गिर गई थी। अब तुम भी सो जाओ। रात को सोने के लिए लेटी तो बार बार उस आदमी के बारे में सोचने लगी। अगर वो समय पर न आता तो क्या होता? मैं अपनी इज्जत को बचा नहीं पाती। जमाने वाले तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, सब यही मान लेते कि गलती मेरी ही थी। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी बहन ने मुझे जगाया। दीदी, आज टैक्सी चलाने नहीं जाना है? मैंने देखा तो 10 बज रहे थे। इतनी देर तक सोना मेरे लिए नई बात थी। शायद रात भर की थकान थी। मैंने नाश्ता किया और सोचा कि बाहर जाते वक्त आज मन में अजीब सा डर है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मुझे अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना ही था, इसलिए टैक्सी लेकर निकल पड़ी। आज भी ज्यादा पैसे नहीं कमा सकी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे ज्यादा पैसे कमा सकती हूं ताकि अपने भाई बहनों का भविष्य संवार सकूं। शाम के करीब 6 बजे थे और मैं सड़क पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़का, जिसे मैं अक्सर देखती थी, किसी लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। उसके साथ हर दिन एक अलग लड़की होती थी। कुछ दिनों बाद वही लड़का मेरे पास आया और मुझसे स्टेशन तक छोड़ने को कहा। वह लड़की के साथ मेरी गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में वो उस लड़की से शादी और जीने मरने की कस्में खा रहा था। मैंने सोचा कि शायद वह दोनों किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद वो लड़की को एक कोठी की तरफ ले जाने लगा। लड़की ने पूछा, हम इधर क्यों जा रहे हैं? हमें तो ट्रेन पकड़नी है। तब उस लड़के ने हंसते हुए कहा, कैसी ट्रेन? हम कहीं नहीं जा रहे। मैं तुम्हें इस कोठी में बेचने के लिए लाया हूं। यहां मुझे तुम्हारे अच्छे पैसे मिलेंगे। यह सुनकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस लड़के को मारने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो कहा था कि हम भागकर शादी करेंगे। मुझे घर वापस जाना था। लेकिन वह लड़का हंसते हुए कहने लगा, जो यहां आ जाता है वो फिर वापस नहीं जाता। तुम लड़कियों का भी क्या भरोसा? जब अपना घर छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ आ सकती हो, तो अब यहां रहकर क्यों परेशानी हो रही है? मैं ये सब देख रही थी। सोचा उस लड़की की मदद करनी चाहिए। मैं अपनी गाड़ी से उतरी और उस लड़के से बोली, तुमने इस लड़की को धोखे से यहां लाया है। इसे घर जाने दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लड़का हंसते हुए बोला, पुलिस का फोन कर लो, कुछ नहीं कर सकती। जिस आदमी के लिए हम काम करते हैं उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। पुलिस का भी उस पर कोई जोर नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपने रास्ते जाओ, और इस लड़की का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। अगर बीच में पड़ी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे अकेली लड़की देखकर डर लगा, इसलिए चुपचाप वहां से वापस अपने घर चली आई। सोचा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। पहले ही मुश्किल से बची थी और मेरे छोटे भाई बहन घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उनका सहारा कौन बनता? मैं चाहकर भी उस लड़की की मदद नहीं कर पाई। 2-3 दिन बाद फिर वही लड़का मेरे पास आया और बोला, हमें स्टेशन तक छोड़ दो। मैंने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जितने पैसे चाहो ले लो, बस रात का वक्त है और गाड़ी नहीं मिल रही। उस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। घर का राशन खत्म होने को था और भाई बहनों का एडमिशन भी कराना था। अगर इस साल भी एडमिशन न हो पाता तो उनका एक और साल बर्बाद हो जाता। मजबूर होकर मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। स्टेशन पहुंचने पर उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूं। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और मुझे 10,000 रुपये दे दिए। इतने पैसे देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने पूछा, इतने पैसे किस काम के लिए दे रहे हो? वो बोला, तुमने मेरे लिए जो काम किया उसके ये पैसे हैं। बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इस काम में हमारा साथ दोगी तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकती हो।
सारा दिन टैक्सी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उससे पूछा, मुझे करना क्या होगा? उसने बताया, हमारा एक बड़ा गैंग है। हम लड़कियों को यहां लाकर बेचते हैं और फिर वो विदेश भेजी जाती हैं। तुम्हारा काम बस इतना है कि जब तुम्हें बुलाया जाए तुम टैक्सी लेकर आओ और उन्हें तय जगह पर छोड़ दो। इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। मैंने उससे कहा, ठीक है, सोचकर बताती हूं। घर जाकर मैं इसी के बारे में सोचने लगी। मुझे पता था कि यह गलत है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने जैसा है, लेकिन फिर सोचा, दुनिया वालों ने मेरे बारे में कब सोचा? क्यों मैं दूसरों की परवाह करूं? जो काम मुझे अच्छे पैसे दे वही करूंगी। अगले दिन मैं उस लड़के के पास गई और इस काम के लिए हामी भर दी। अब दिन में मैं टैक्सी चलाती थी और रात को जब उनका फोन आता तो लड़कियों को उनकी बताई जगह पर छोड़ देती थी। पैसे के लालच में मेरा ज़मीर शायद मर चुका था। अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने अपने भाई बहनों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। भाई को बाइक दिला दी, बहन को मोबाइल। उन्हें देखकर मैं खुश होती थी। यही चाहती थी कि मेरे भाई बहन अच्छी जिंदगी जिएं। लेकिन जिस काम से मैं पैसे कमा रही थी उसके परिणाम मुझे नहीं मालूम थे। मेरे भाई को पैसे मिलने लगे और कब वो गलत संगत में पड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं पैसे कमाने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे यह भी नहीं दिखाई दिया कि मेरे भाई बहन घर में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और मेरे कमाए हुए पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे मुझे जो भी पैसे मांगते मैं उन्हें दे देती थी। जब भी मैं घर वापस आती तो न मेरा भाई दिखता और न मेरी बहन। मेरी बहन हमेशा फोन पर बात करती रहती थी और जब मैं पूछती कि किससे बात कर रही हो तो वह कहती, अपने दोस्त से बात कर रही हूं। जब मैं भाई के बारे में पूछती तो कहती, वह ज्यादातर बाहर ही रहता है, घर में कम आता है। अब तो वह खाना भी बाहर खाता है। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, बेचारे ने तो बहुत बुरा वक्त देखा है। अब जब उसके पास थोड़े पैसे हैं तो वह बाहर खाना खा लेगा या थोड़ा घूम फिर लेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। एक दिन जब मैं एक लड़की को कोठे छोड़ने जा रही थी तब मुझे वही आदमी मिला जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, तुमने बहुत गलत किया है। जिस दिन तुम्हारी इज्जत बचाई थी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इन लड़कियों का सौदा करोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कर रही हूं? वह बोला, मुझे सब कुछ पता रहता है। मैंने कहा, तुम कौन हो? वह आदमी बोला, तुम जान जाओगी कि मैं कौन हूं और जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस दिन तुम पछताओगी। मैं तुमसे कहता हूं कि यह काम छोड़ दो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं गुस्से में बोली, तुम होते कौन हो मुझे सजा दिलवाने वाले? मैं जो चाहूं वही करूंगी। यह मेरा काम है। मैंने अपने भाई बहनों के लिए मेहनत की है। जब से यह काम किया है मैं उन्हें एक अच्छा जीवन दे रही हूं। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, यह मेरी मजबूरी है। वह आदमी बोला, तुमने गलत रास्ता चुना है। तुम ईमानदारी से भी अपने भाई बहनों को अच्छा जीवन दे सकती हो। मैंने कहा, मैंने भी ईमानदारी से काम करने का सोचा था लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। लोग मेरी इज्जत तक को ठेस पहुंचाने लगे। ईमानदारी से कमाकर क्या मिला? 2 टाइम की रोटी भी नहीं खिला पाई, न उन्हें पढ़ा लिखा सकती हूं। वह आदमी फिर बोला, तुम सीधी सादी लड़की हो, तुम अपना रास्ता बदल लो, तुम सही दिशा में जा सकती हो। फिर उसने कहा, आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना चाहो करो। घर लौटते समय जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा मेरा भाई एक लड़की के साथ बैठा था। उन दोनों के गले में वरमाला थी। मैंने पूछा, यह लड़की कौन है और तुम्हारे गले में यह माला क्यों है? वह बोला, दीदी यह लड़की रीना है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से में आकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, क्या घटिया मजाक कर रहे हो तुम? अगर तुमने ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वह बोला, दीदी मैं मजाक नहीं कर रहा, यह सच है। मैंने इस लड़की से प्यार किया है। उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया
तो मैंने उससे शादी कर ली। अब हम दोनों तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। मैंने कहा, तुमसे मैंने क्या क्या उम्मीदें लगाई थीं। मैंने सोचा था तुम पढ़ लिख कर खुद कुछ बनोगे, अपनी बहनों का सहारा बनोगे, लेकिन तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुम कुछ बन सको, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, उसे कहाँ से खिलाओगे? मैं इसे घर में नहीं रख सकती। तुम इसे लेकर यहां से जाओ। जब तुम्हें समझ में आएगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है, तो तब महसूस होगा कि यह आसान नहीं था। मेरे भाई को मैंने घर से निकाल दिया, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन था। मुझे पता था कि उसके पास कोई काम नहीं है और वह कैसे अपना गुजारा करेगा, यह मुझे चिंता थी। लेकिन अब मैं और क्या कर सकती थी? मैंने उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए घर से बाहर किया, ताकि वह खुद काम ढूंढे और मेहनत से कुछ करे। अगर मैं उसे घर में रखती तो शायद उसे कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। वह हमेशा मुझसे ही उम्मीद करता था। वह हमेशा मुझसे पैसे मांगता और अपना खर्च मुझसे उठवाता। आज मैं बहुत रोई, क्योंकि अपने भाई की हरकतों से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अब जो उसने किया था उसका कोई तरीका नहीं था। अब उसे बदला नहीं जा सकता था। मैंने रोज की तरह अपना काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी दी हुई आजादी और पैसों का मेरे भाई और बहन गलत फायदा उठा रहे थे। इसलिए मैंने अपनी बहन पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने अपनी बहन को एक लड़की से फोन पर बातें करते सुना। जब मैंने पूछा कि वह कौन है, तो उसने कहा, दीदी, मैं इस लड़की से प्यार करती हूं और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैंने यह सुनकर राहत महसूस की कि कम से कम वह सही रास्ते पर है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे पूछा, तुमने मोबाइल क्यों लिया था? तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। वह मेरी बातों से ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। वह कमरे में बंद रहती, न कुछ खाती न कुछ करती। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। जिन भाई बहनों के लिए मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, वही मुझे इस तरह का धोखा दे रहे थे। एक दिन उस लड़की की कॉल आई और उसने मुझे कहा, एक लड़की को अर्जेंट जगह तक छोड़ना है, तुम आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूं। मैं उसी जगह पर पहुंची जहां मुझे लड़कियां छोड़नी थीं। वहां खड़े होकर 5 मिनट इंतजार करने के बाद एक लड़का अपनी लड़की के साथ आया और वह मेरी टैक्सी में बैठ गई। लड़की का चेहरा कार के कपड़े से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि वह लड़की बहुत घबराई हुई थी। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा तो सिर्फ काम था। वह लड़की मुझसे कहने लगी, आप मुझे कहां छोड़ने जा रही हैं? मैंने कहा, जहां तुम्हारे आशिक ने कहा है वहीं छोड़ूंगी। उसने कहा, वो तो कह रहा था कि आप मुझे एक महफूज जगह पर छोड़ेंगी और मैं 1 घंटे बाद आकर मुझसे शादी कर लेगा। ये जगह मुझे अजीब लग रही है। मैं यहां नहीं रुकना चाहती, मुझे कहीं और ले जाइए। मैंने उसे समझाया, ये जगह वही है जहां हर लड़की जाती है। तुम्हारे आशिक ने हर लड़की से यही वादा किया था और फिर उसे यहां बेच दिया। तुम घर से भागने से पहले ये नहीं सोचती कि तुम्हारे परिवार वाले कैसे रहेंगे। अब तुम्हारा ठिकाना यही है। वह लड़की मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और चेहरा दिखाया। जब मैंने देखा तो मेरी सांस रुक गई। वह लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरी बहन ही थी, जिसको मैं बहुत बार यहां छोड़कर आ चुकी थी। वह लड़की जो कभी मेरे सामने हाथ जोड़ती थी, आज वही मेरी बहन थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो घर पर थी। उसने रोते हुए कहा, दीदी, ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। जब आपने मुझे मोबाइल ले लिया और घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, तो मैंने उस लड़के को फोन किया। वह मुझे लेने आया और मुझे यहां ले आया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे धोखा दे रहा था। आप सही कहती थीं दीदी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मैं यहां खड़ी हूं। प्लीज मेरी इज्जत बचा लीजिए।
मुझे घर वापस ले जाइए, मैं अब हमेशा आपकी बात मानूंगी। मैंने उसे गाड़ी में बैठने को कहा और तुरंत घर वापस ले आई। घर पहुंचने के बाद मैं सोचने लगी कि अब तक जिन लड़कियों को मैं यहां लाकर छोड़ आई थी, उन सभी की क्या हालत हुई होगी। मैंने उन लड़कियों का बहुत बड़ा नुकसान किया था। मेरी गलती की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। और जिन भाई बहनों के लिए मैं खुद को कष्ट देती थी, उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मुझे समझ में आ गया था कि पैसे कमाने का मेरा तरीका बिल्कुल गलत था। शायद इसी वजह से मेरे भाई बहन भी गलत रास्ते पर चले गए। अगर मैंने ईमानदारी से पैसे कमाए होते तो आज वे सही राह पर होते। काश मैंने पैसों के लालच में गलत रास्ता नहीं चुना होता। जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसकी असल जिम्मेदारी मेरी है। मैंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जगह पर मैं उन लड़कियों को पहुंचाती थी, आज वहां मेरी खुद की बहन खड़ी होगी। पता नहीं उन लड़कियों और उनके परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा। शायद उनकी बद्दुआओं का ही असर है जो अब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। भगवान, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे अपने के पर बहुत पछतावा है। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। मैं किसी भी लड़की को गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगी। अब मैं ऐसे लोगों को बर्बाद करूंगी जो लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझते हैं, उनसे झूठे वादे करते हैं और उनकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। अब मैं ठान चुकी थी कि जिन लड़कियों की जिंदगी मैंने खराब की है उन्हें बचाऊंगी और इस गलत धंधे में शामिल सभी को पकड़वाकर ही चैन लूंगी, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। पर अब मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगी। तब मेरे मन में उस आदमी का ख्याल आया जिसने मुझे समझाया था कि ईमानदारी से कमाई करो। उसने सही कहा था कि इस गलत रास्ते पर मुझे ही नुकसान होगा। अब मुझे उस आदमी की जरूरत थी, इसलिए अगले दिन मैं उसी रास्ते पर खड़ी हो गई जहां वह मुझे अक्सर मिलता था। कुछ दिन बाद आखिरकार वह मुझे मिला। मैंने उसकी गाड़ी रोकी और कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह हंसी में बोला, अब क्यों? मुझसे बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, तुम सही थे और अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अब किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने खुद से वादा किया है कि इस गिरोह को पकड़वा कर रहूंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब उसने मुझे बताया कि वह पुलिस ऑफिसर है और लड़कियों को बेचने वाले गिरोह के पीछे है। उसने बताया कि यह गिरोह बहुत बड़ा है और इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। उसने मुझसे कहा, जब भी तुम्हें उस गिरोह की लड़की कॉल करे तो उससे बातों बातों में उसका ठिकाना और बाकी लोगों के बारे में जानने की कोशिश करना। मैंने हामी भरी। अगली बार जब उस लड़की का फोन आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा अड्डा कहाँ है और तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं? पहले वह थोड़ी झिझकी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अब ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूं और इसीलिए सबके बारे में जानना चाहती हूं। इस पर वह खुश हो गई और बोली, तुम्हें कल अपने अड्डे पर बुलाऊंगी। ये बात मैंने उस पुलिस ऑफिसर को बता दी। उसने कहा, यह बहुत अच्छी खबर है, तुम वहां जाओ, हम पीछा करेंगे। अगले दिन वह लड़का मुझे अपने अड्डे पर ले गया जहां बहुत सारे लोग और कुछ लड़कियां भी थीं। मुझे मौका मिलते ही मैंने ऑफिसर को कॉल कर दी। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। जो लड़कियां वहां थीं उन्हें उनके घर भेज दिया गया और जिन लड़कियों को उन्होंने पहले ही बेच दिया था उन्हें छुड़वाने की योजना भी बनी। गिरोह के सभी लोग सजा पा चुके थे। हालांकि कानूनन मुझे भी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मदद के कारण अदालत ने मुझे माफ कर दिया। मुझे केवल 50,000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने पड़े। उस पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम विनोद था, ने मुझे एक एनजीओ में नौकरी दिलवा दी। मैंने टैक्सी चलाना छोड़ दिया और अब मैं एनजीओ में काम कर रही थी। कुछ समय बाद मेरा भाई मुझसे मिलने आया और माफी मांगी। मैंने उसे माफ कर दिया। अब उसकी भी नौकरी लग गई थी और वह अपनी पत्नी का खर्च खुद उठा सकता था। मेरी बहन ने भी अपनी गलती समझ ली थी और अब पढ़ाई में मन लगा रही थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। विनोद ने भी मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दी। मैंने विनोद से कहा कि मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ,
ताकि अपने भाई बहनों की देखभाल कर सकूं। विनोद ने मुझे यकीन दिलाया, तुम्हारे भाई बहन अब मेरे भी भाई बहन हैं। मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा। कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई। अब मैं विनोद के साथ बहुत खुश हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन इन करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले।